हरिद्वार के जूना अखाड़े में आयोजित होने वाली धर्म संसद को जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। साथ ही अखाड़े में लगे टेंट और हलवाई को भी वहां से हटवा दिया गया है। अखाड़े के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं धर्म संसद निरस्त होने के बाद जूना अखाड़े के संत स्वामी यति नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट तक पद यात्रा करने की भी घोषणा की है। हमारे जो यहाँ खाना बनाने वाले हलवाई थे वो भगा दिए गए हैं। टेंट वाले को धमका के सारा टेंट उखड़वा दिया गया है। पुलिस ने नोटिस चिपका दिया गया। यहाँ पे जूना अखाड़े में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के मुख्यालय में नोटिस चिपका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके जो ये गुंडागर्दी हम पे की जा रही है, अब मैं परसों अपनी माँ का यज्ञ करके यहाँ से पदयात्रा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि अगर एक बात मेरी, जो मैंने आज तक मोहम्मद के बारे में बोला, जो मैंने कुरान के बारे में बोला, जो मैंने राजनीति के बारे में बोला, अगर एक बात मेरी गलत साबित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दे। लेकिन सत्य बोलने के लिए जितना मुझे दबाया जा रहा है, मैं दबूंगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सारी जीवन मुझे जेल में सड़ा सकता है, मैं जेल में सड़ूंगा। और ये पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? मरवा सकते हैं जिहादियों के साथ मिलकर, या जिहादी क्या कर सकते हैं? मेरी हत्या कर सकते हैं, वो देखूंगा। देखिए, यहाँ पे धर्म संसद का जो आयोजन करने का प्रस्तावित था 19, 20, 21 तारीख के लिए था। इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से इनके द्वारा कुछ बिंदु पे जानकारी मांगी गई थी, जिसकी जानकारी पूरी नहीं दी गई थी और पुलिस और स्थानीय जो हमारी अभी सूचना रहती है उनके तरफ से जो सूचना मिली थी उसकी वजह से यहाँ पे अनुमति नहीं दी गई। तो यहाँ पे मौके पे ऐसा कुछ किया भी नहीं जा रहा है, तो अभी यही चल रहा है। तो निरस्त हो गई है। हाँ, अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के जो आयोजन हुए उसमें माननीय न्यायालय के कुछ निर्देश रहे हैं, तो उनको देखते हुए और पुलिस की जो सूचना है उसको देखते हुए अनुमति दी गई। और संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की धर्म संसद होने जा रही थी और अब प्रशासन ने क्या कुछ एक्शन लिया है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज यानी कि 19, 20 और 21 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन जूना अखाड़े में होना था, जिसमें यहाँ पे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद गिरी ने इसका आयोजन किया था। और साल 2020 और 21 में भी इस तरीके की धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे कई मुकदमे भी दर्ज किए गए थे साधु संतों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे साल 2020-21 में जिस तरीके से ये धर्म संसद का आयोजन किया गया था, फिर यहाँ पे हेड स्पीच का मामला निकल के सामने आया था, जिसके बाद यहाँ पे कोर्ट के आदेश पर कुछ साधु संतों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उनको जेल भी भेजा गया था। आज फिर यहाँ पे धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस ने इसकी अनुमति यहाँ पे नहीं दी है, जिसको लेकर यहाँ पे स्वामी यतीश्वरानंद ने अब एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि अब हरिद्वार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैदल यात्रा की जाएगी। यहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके आदेश पर जो है ये धर्म संसद की अनुमति यहाँ पे कैंसिल की गई, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ पॉइंट जो है अखाड़ा परिसर में भेजे गए थे, जिसकी अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको लेकर यहाँ पे जब पूर्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, हेड स्पीच का मामला सामने आया था, तो ऐसी कुछ बातें उस नोटिस में लिखी गई थी, जिसका जवाब अखाड़ा परिसर के जो महंत थे उनसे मांगा गया था, लेकिन उसका जवाब न मिलने की वजह से अब इस धर्म संसद पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पे तमाम जो तैयारी थी धर्म संसद की, जो यहाँ पे हलवाई लगाए गए थे, टेंट लगाया गया था, उनको भी यहाँ पर हटा दिया गया। कहीं न कहीं यहाँ पे नोटिस किया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे साधु संतों में एक खासा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो स्वामी यतीश्वरानंद गिरी, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब एक पद यात्रा की जाएगी। जी मनोज, क्या माना जाए, जिस तरह की धर्म संसद होने जा रही थी, इसका उद्देश्य क्या था? क्या कुछ मैसेज ये देना चाह रहे थे? और ऐसे में कौन कौन इस धर्म संसद में शामिल भी होने जा रहा था? बिल्कुल, देखिए जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद गिरी जो इसके आयोजक थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान और कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसी का जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाना था। किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए उसका यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाना था, उस पर चर्चा की जाती थी। यहाँ पे धर्म संसद का आयोजन होने वाला था, इसमें देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो साधु संत थे वो उसमें शामिल होते, जो बताया जा रहा था कि जो हिंदू ग्रुप इसमें शामिल होते, जिसको लेकर तमाम देश भर के अंदर इसका जो है सूचना सभी साधु संतों को पहुंचा दी गई थी। इससे पहले भी साल 2020 और 21 में इसका आयोजन किया गया था, तो यहाँ पे कहीं न कहीं उस समय भी कुछ विवाद निकल के सामने आए थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी की जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे
पुलिस ने जो है कोर्ट के आदेश पर मुकदमा भी दर्ज किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए इस धर्म संसद में कोई विवाद ना हो, कोई ऐसी टिप्पणी ना की जाए किसी भी समुदाय के ऊपर, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है इस पे रोक लगा दी गई है। जी। तो मनोज, ऐसे में जो साधु संत हैं जो इसका आयोजन करने वाले थे, उनका क्या कुछ कहना है? अब वो किस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी? बिल्कुल देखिए, धर्म संसद की जो तैयारी थी वो कई महीने पहले से चल रही थी, जिसको लेके तमाम जो साधु संत थे उनको उनके द्वारा यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाता है और जो अन्य देश के अलग अलग कोनों में जो साधु संत थे उनसे संपर्क किया जाता है। यहाँ पे उनको न्योता भी दिया गया था आने के लिए धर्म संसद में, और तमाम जो तैयारी थी वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पे एंड समय पर आकर आज यानी कि 19 तारीख से इस धर्म संसद का आयोजन होना था, और 19, 20 और 21 तारीख तक ये धर्म संसद होने जा रही थी, जिसको लेकर अब यहाँ पे आज सुबह जो हरिद्वार एसडीएम है अजय वीर सिंह, और जो सिटी यहाँ की जो सीओ सिटी है जूही मनोहर, उनके द्वारा यहाँ पे एलआईयू की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। उन्होंने तमाम इस आयोजन पर जो है रोक लगा दी गई थी, और कहीं ना कहीं इस रोक के बाद में जो तमाम जो साधु संत थे उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि भले ही जो है आज धर्म संसद पे रोक लगा दी गई है, हमें चुप करने का काम किया जा रहा है, हमें दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से जो है एक पद यात्रा निकाली जाएगी जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक तमाम वो साधु संत यहाँ पे इस यात्रा में शामिल होंगे जो धर्म संसद में शामिल होने वाले थे। वो लोगों को जागरूक करते हुए जाएंगे, लोगों को उनके हक के बारे में बताते हुए जाएंगे, किस तरीके से जो है बचा जाए, अपना बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि साधु संतों का ऐसा कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, वही कश्मीर से हिंदुओं का नाम मिटाया जा रहा है, तो उसको लेके धर्म संसद होने जा रही है अब। लेकिन इस पे रोक लगाने के बाद तमाम साधु संतों के अंदर एक रोष देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद यहाँ पे एक बड़ा हवन यज्ञ किया जाएगा हरिद्वार में, उसमें काफी साधु संत शामिल होंगे। उसके बाद यहाँ से एक पद यात्रा की शुरुआत होगी जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। जी। तो ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ मानना है? प्रशासन ने आखिर क्यों और क्या वजह है इसके पीछे की जो रोक लगानी पड़ी, और ऐसे में प्रशासन क्या कुछ दावे कर रहा है? आपकी बातचीत हुई होगी प्रशासनिक अधिकारियों से? अब बिल्कुल देखिए, जो हरिद्वार के उप जिला अधिकारी थे अजय वीर सिंह, उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा है कि साल 2020-21 में जब धर्म संसद का आयोजन किया गया था तो यहाँ पे उस समय हेड स्पीच का जो है इस्तेमाल किया गया था। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। इसके बाद यहाँ पे कोर्ट की तरफ से मुकदमा दायर करने के आदेश दिए गए थे, कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी की गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आगे से ऐसा कदम ना उठा सके, और उसको लेकर कुछ पॉइंट जो आयोग थे उनके सामने रखे गए थे, उनपे उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि किसी भी तरीके कोई ऐसी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आयोग थे के द्वारा उनका जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद यहाँ पे जिला प्रशासन की टीम ने इस पर रोक लगाई। और यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो पूर्व में यहाँ पे धर्म संसद का आयोजन किया गया था उस पर किस तरह की टिप्पणी की गई थी, उसके बाद यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए थे जिसको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो धर्म संसद पर रोक लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता था कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के नियम थे और जो जिला प्रशासन के कुछ यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए थे उनको पूरा न करने की वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।